टॉपिक का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके अंदर दो मेथड्स होंगे, एक होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले स्टेप में आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है जिसका नाम है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो हम सब जानते हैं कैसे निकालना है, इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अभी तक आपने जो सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे तो रेट ऑफ रिटर्न ऊपर आता था और 100 नीचे आता था, यहाँ पर उल्टा करना है आपको। तो ध्यान रखना इस बात का, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी है तो एपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लें या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आप नोट डाउन कर लो, यहाँ लिखा भी हुआ है गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते हैं, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, जो हम पहले भी सीख चुके हैं, फ्रॉम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो फॉर्मूला क्या बना, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पर देखते हैं एग्जांपल। देखिए एग्जांपल नंबर 16 ये आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर मुझे 4 आइटम्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी निकालना है मेरे को, जिसका फार्मूला एपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में एपी गिवन है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। तो 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 मेरा आ गया 7,20,000 रुपए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई मेरी। उसके बाद मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फार्मूला बड़ा आसान है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन के अंदर 9,70,000 रुपए के एसेट्स हैं और 4 लाख रुपए की लायबिलिटीज हैं। तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया, मेरा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000 रुपए। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपकी गुडविल निकल के आ गई 1,50,000 रुपए। ठीक है जी, ये पहला एग्जांपल हो गया इस मेथड का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये है 17 एग्जांपल नेक्स्ट, वरुण और कुबेर वाला। इसमें 2 पार्टनर हैं, इनके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस मुझे गिवन है। और ध्यान से देखिएगा, करंट अकाउंट का जो कुबेर का बैलेंस है वो 20,000 रुपए डेबिट बैलेंस है और प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 5 सालों के। इसमें 1 साल का लॉस भी है, 2016 में लॉस हुआ 40,000 रुपए का कंपनी में। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखे हैं बुक्स में 50,000 रुपए के और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल मुझे निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें पता है सबसे पहले हमें निकालनी होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए मुझे एपी चाहिए होता है। अभी पिछले वाले एग्जांपल में तो एपी ऑलरेडी गिवन था, बट इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दीजिए, लॉस को माइनस कर दीजिए और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। तो यहां पर हमने कर दिया, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का लॉस माइनस, बाकी 3 सालों के प्रॉफिट्स ऐड कर दिए और इसके टोटल को 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000 रुपए। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू है जो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एपी 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो यहां पर गिवन था 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 12 लाख रुपए की। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आपको याद होगा, मैंने एक बार बताया था कि सारे कैपिटल के बैलेंसेस। अब यहां पर नई चीज आई है करंट अकाउंट। तो करंट या हो या कैपिटल हो, सभी के बैलेंसेस को आपने ऐड करना है और रिजर्व्स को ऐड करना है। बट कुबेर का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 20,000 रुपए का डेबिट लिखा हुआ है, तो डेबिट वाले बैलेंस को माइनस करना है। देखिए सॉल्यूशन में कैपिटल अकाउंट जोड़े उन्होंने 5 लाख 3.5 लाख और करंट अकाउंट जोड़े 80 और कुबेर वाला कर दिया माइनस, प्लस जनरल रिजर्व जो यहां पर मुझे गिवन है क्वेश्चन में 50,000 रुपए।
वो भी मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 9,60,000 रुपए। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल है, फॉर्मूला लगा दीजिए, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12 लाख माइनस 9,60,000, मेरा गुडविल आ गया 2,40,000 रुपए। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। इसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला वाला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये पिछले वाले से और भी ज्यादा आसान है। देखिए कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका सेम जैसा पीछे सीखा था सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन्होंने क्या करा, 16 नंबर जो रजिस्ट्रेशन है उसी की फिगर्स इन्होंने कंसीडर करी। वहां पर अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि, एक बार दिखा देता हूं वापस से, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था हमने इस 16 नंबर के अंदर 5,70,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वापस, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। इस क्वेश्चन के अंदर 16 के अंदर मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था 5,70,000 रुपए, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%। तो मैंने क्या करा, 5,70,000 इंटू 10/100। जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो 10/100 ही करना है, ये सुपर प्रॉफिट में हम सीख चुके हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा 57,000 रुपए का। एपी क्वेश्चन के अंदर गिवन था 72,000, तो मैंने उन दोनों का डिफरेंस निकाला, मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट 15,000 रुपए। अब बड़ा सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये इसका सॉल्यूशन यहां पर आ गया, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए। ये आपका गुडविल कैलकुलेशन हो गई बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए अगली इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग 19A। इसमें क्या कह रहा है वो, गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से और एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या करना है, मुझे 2 मेथड कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले पे चलते हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एसेट्स दे रखे हैं 10 लाख रुपए के और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है 1,80,000 रुपए की। तो सिंपल फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया 8,20,000 रुपए। फिर मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100, तो 8,20,000 इंटू रेट यहाँ पर दे रखा था 10%, मैंने परसेंटेज निकाल ली मतलब 10/100 कर दिया, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 82,000 रुपए। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है। एवरेज प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में 4th पॉइंट में ऑलरेडी गिवन है कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स 1 लाख रुपए। तो मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपए। और अभी हमने देखा था अगर कैपिटलाइजेशन मेथड हो सुपर प्रॉफिट वाला तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, मेरा गुडविल आ गया 1,80,000 रुपए। उसके अलावा एक और मेथड मांगा था क्वेश्चन में, बोला था कि 3 इयर्स परचेज वाला जो सिंपल फॉर्मूला सीखा था हमने सुपर प्रॉफिट का, उस मेथड से अगर निकालें तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो मैंने क्या किया, 18,000 मेरा सुपर प्रॉफिट यहाँ पे आया था, इंटू कर दिया नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो मेरी गुडविल आ गई 54,000 रुपीज। ये एग्जांपल भी बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर इसने 3 मेथड पूछे हैं आपसे। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में मुझे 5 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये रहे 2012 से लेकर 2016 तक, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 5 लाख रुपए की, और नॉर्मल प्रॉफिट, ये रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये दे रखा है मुझे 20% का। और कहता है गुडविल कैलकुलेट करिए
ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले जो दो पार्ट हैं इनके अंदर कैपिटलाइजेशन वाला मेथड नहीं लगाना, इनके अंदर सिंपल वाला लगाना है जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था। थर्ड वाले के अंदर लगाना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इन्होंने यहाँ पर टोटल प्रॉफिट करे 8 लाख रुपए आए और इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट विच इज 1,60,000 रुपए। उसके बाद क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बड़ा आसान था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर मेंशन था 3, तो मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया 4,80,000 रुपए। ये हमारा पहला मेथड खत्म हो गया, पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए। तो मेरे क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी वो थी 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100। यानी कि मैं सिंपल 5 लाख का 20% करूंगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए का। ठीक है, इजी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था मेरा, एपी माइनस एनपी। एपी मैंने यहां पर अभी ऊपर निकाला था 1,60,000 रुपए का, तो एपी 1,60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपए। अब सिंपल सेकंड पार्ट क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 years परचेज लेनी है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर भी, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 3 years परचेज, 3 से मल्टीप्लाई करा, मेरा आ गया गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड 1,80,000। थर्ड पूछा था जी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला इजी था इसका भी, सुपर प्रॉफिट जो मैंने अभी अभी निकाला यहाँ पर, ये रहा मेरा सुपर प्रॉफिट 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन था 20। तो 60,000 इंटू 100 बाय 20, मेरा आंसर आ गया 3 लाख रुपए का।